बीच आपको जम्मू की भी तस्वीर दिखा देते हैं क्योंकि पहाड़ से लेकर मैदान तक हर तरफ एक ही तरह का मंजर दिख रहा है। फिलहाल जम्मू की आप ये तस्वीर कुछ ही देर में देखेंगे जहां कुदरत की मार देखिए। कुदरत की मार ऐसी पड़ रही है कि वहां पर लोग पूरी तरह फंस गए हैं। यहाँ नदियां उफान पर दिख रही हैं। लगातार उफनती नदियां लोगों के लिए इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। यहाँ लगातार भारी बारिश हो रही है। कई जो जिले हैं वो बाढ़ की चपेट में हैं। भूस्खलन की घटनाएं यहाँ लगातार हो रही है। तो ये पहाड़ी इलाकों की तस्वीर जो कि जम्मू से लेकर हिमाचल तक इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। मैदानी इलाकों की हम बात करते हैं तो दिल्ली एक बार फिर आपको लिए चलते हैं क्योंकि दिल्ली में भी इस वक्त तो चाहे आप पहाड़ों की बात करें या मैदानी इलाकों की बात करें, हालात जो है लोगों के लिए परेशानी भरे बने हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं हैं, लोगों के लिए बेहद परेशानी का सबब बनी हुई है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से भारी नुकसान इस बार यहां पर, चाहे जम्मू की बात कर लें, हिमाचल की बात कर लें, पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी इस जल प्रलय का भयंकर रूप दिख रहा है। मैं सीधा आपको जम्मू लिए चल रही हूं क्योंकि वहां पर हालात बेहद भयावह हैं। वाकई जो मंजर यहां दिख रहा है वो बहुत डरा रहा है। पंकज, आज क्या स्थितियां बनी हुई है? देखिए, आज भी लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है जिसके चलते तमाम जितने भी नदी नाले हैं वो उफान पर हैं। तवी नदी की बात की जाए, इसका जलस्तर डेंजर लेवल को पार कर चुका है। जो निचले इलाके हैं वहां पर लोगों को एक एक करके इवैक्यूएट किया जा रहा है ताकि जितने भी लोग हैं इन्हें सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जाए। दूसरी तरफ दरिया चिनाब जो है उसका लेवल डेंजर लेवल को पार कर चुका है, इवैक्यूएशन लेवल को भी पार कर चुका है। यानी जो सबसे ज्यादा खतरा था इवैक्यूएशन लेवल उसको भी पार कर चुका है। ऐसे में जितने भी लोग जो नदी नालों के किनारे रहते हैं उनके लिए बेहद ज्यादा चिंता जो है बढ़ चुकी है। इससे पहले बीते मंगलवार को हमने देखा था कि तवी नदी और चिनाब नदी का जलस्तर जब बढ़ता है तो बेहद ज्यादा तबाही होती है। बाढ़ बारिश बादल फटने से बेहद ज्यादा तबाही जम्मू संभाग में अभी तक हो चुकी है। 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे कई दिनों से बंद है। माता वैष्णो देवी की यात्रा का आज 10वां दिन है। 10 दिनों से यात्रा बंद है क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बुरी स्थिति जो है वो इस समय पूरे हाईवे की बात की जाए, ट्रैक की बात की जाए, वहां पर हुई है। 3000 से ज्यादा सड़कों को नुकसान पहुंचा है। कई छोटे बड़े हाईवे हैं पूरी तरह से बंद है। मैं इस समय जम्मू तवी पर मौजूद हूं और तस्वीरों में आप देखिए कि यहां पर जो तवी नदी का जलस्तर है ये लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में पहले भी हमने देखा कि जब बेहद ज्यादा पानी आया, अपने साथ जितने भी आसपास घर थे हर कोई घर को बहाकर ले गया। लोगों ने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई। लेकिन जिस तरह से ये आप तस्वीरें देखिए, ये जो रौद्र रूप इस समय तवी नदी ने धारण कर लिया है, बेहद ज्यादा लोगों के लिए जो चिंता है वो बढ़ चुकी है। सामने की आप तस्वीर देखिए, ये पूरा हिस्सा जो है पानी के तेज बहाव में बह चुका है। ऐसे में यहां पर जो फोर्स ब्रिज है जम्मू का, जो लाइफलाइन माना जाता है, पूरी तरह से उसे बंद कर दिया है क्योंकि इस बात का अंदेशा है कि हो सकता है कि और ज्यादा ये हिस्सा धंस सकता है। आप तस्वीरों में देखिए कि एक बड़ा हिस्सा जो है वो फोर्ट ब्रिज के जो जोड़ता है वो पूरा हिस्सा धंस चुका है। भारतीय सेना की ओर से यहां पर बैली ब्रिज जो है उसे तैयार किया गया था, लेकिन यहां पर एहतियातन जो है इस ब्रिज को भी बंद कर दिया है। तमाम यही आपको बता दें कि मंजर जो है जम्मू संभाग के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। उच्च दरिया की बात की जाए, चिनाब दरिया की बात की जाए, तवी नदी की बात की जाए, बसंतर दरिया की बात की जाए, तमाम जितने भी नदी नाले हैं अलर्ट लेवल को पार कर चुके हैं। कुछ डेंजर लेवल को भी पार कर चुके हैं, कुछ इवैक्यूएशन लेवल को भी पार कर चुके हैं। राजौरी जिले में भी एक दर्दनाक हादसा हुआ है। कच्चा मकान जो है वो गिरा है, 2 लोगों की उसमें मौत हुई है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो बीते 10 दिनों में देखा जाए तो कोई भी दिन ऐसा नहीं बीता जब जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश ना हो। बारिश इतनी ज्यादा हो रही है, कई जगहों पर बादल फट रहे हैं, हर तरफ जो है तबाही तबाही दिखाई दे रही है। आप सामने की तस्वीर आप देखिए कि यहां पर जो तवी नदी के सामने आपको घर कुछ दिखाई दे रहे हैं, वो घर पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुके हैं। जो हाल के दिनों में जो बारिश हुई थी उसने इतनी ज्यादा जो तबाही है वो यहां पर की है। यहां पर जो लोकल लोग हैं इनसे बातचीत करेंगे। कितना डर लग रहा है? दोबारा वही तस्वीरें, वही मंजर, क्योंकि बेहद ज्यादा पानी बढ़ गया। बहुत डर लग रहा है। अभी भी पानी बहुत बढ़ गया। रात को हम सो नहीं पाए पूरी रात, तो देखते रहे पानी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा पहले भी नुकसान हो गया? पहले भी काफी हुआ है नुकसान। कितनी चिंता बढ़ गई है? बहुत ज्यादा सर। अब ये आगे से टूट गया ना तो नीचे वाले जो सारे चले जाएंगे। बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है सर। तो घर तो पहले ही सारे तबाह हो गए? पहले तबाह हुए, हम भी नीचे हैं सर। अभी इसका डर है अगर ये टूट गया ना तो हम सारे जाएंगे नीचे। आपको कहा जा रहा है पुलिस प्रशासन की ओर से कि यहाँ से निकलिए, सुरक्षित जगह पर चले जाएं? सुरक्षित सर कहीं भी नहीं है जगह। कहाँ जाना है? हर जगह पानी पानी है, कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जा सकते सर। जहाँ जहाँ है वहीं थोड़े सुरक्षित रह सकते हैं और कहीं नहीं जा सकते।
तो आप देखिए कि आम लोगों की चिंता जो है वो बढ़ चुकी है। एक बार दोबारा वो तस्वीरें देखिए कि पूरा इलाका पूरी तरह से तबाह हो चुका है, क्योंकि पानी के तेज बहाव में जितने भी घर आए, दुकानें आए, सब कुछ उनको अपने साथ तवी नदी बहा ले गई। मलबे में तब्दील हो चुके हैं लोगों के घर, पूरा इलाका पूरी तरह से खाली हो चुका है। आप ये चलिए ठीक है पंकज, आप बने रहिए। अब एक बार फिर से मैदानी इलाकों का भी रुख कर लेते हैं। जम्मू की तस्वीर आपको दिखाई, दिल्ली की तस्वीर हमने आपको दिखाई है।